हेलो दोस्तों, आज के दिन वेदांता लिमिटेड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 अप्रैल यानी वेदांता लिमिटेड के लिए ऑफर टू बाय जो प्रमोटर ने 10% हिस्सेदारी परचेस करने का ऐलान किया था, उसका आज आखिरी दिन था। उसका रेट जो प्रमोटर की ओर से आया था वो था 235 यानी 235 के रेट पे प्रमोटर ने ऑलरेडी 10% नया स्टेक लेने के लिए अनाउंसमेंट किया था। अब हम बात करते हैं आज के दिन वेदांता लिमिटेड ने 238.17 का हाई आज के दिन 52 वीक हाई नया लगाया है। पूरा मार्केट कैप की हम बात करें तो 88,000 उसका मार्केट कैप है। हम प्रमोटर की होल्डिंग पे नजर करते हैं तो आप देख सकते हो 50% प्रमोटर के पास हिस्सेदारी थी। अगेन 160 के लेवल पे प्रमोटर ने 5% की एक ब्लॉक डील रखी गई थी। सो आज के दिन प्रमोटर के पास 55.11% हिस्सेदारी कंपनी की होल्ड कर रहे हैं। अब हम देखने की बात यह है कि रिसेंटली इन 2020 से लेके 2021 तक कंपनी के प्रमोटर की ओर से काफी सारी अलग अलग एक्टिविटीज ये पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है, जहां हम डीलिस्टिंग के प्रयास से लेके आज तक अलग अलग माध्यम से प्रमोटर ने उसकी हिस्सेदारी इंक्रीज करने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं। अब जहां तक प्रमोटर को 90% हिस्सेदारी मिल नहीं जाती है तब तक वो डीलिस्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, जो कि वेदांता पीएलसी यानी इंटरनेशनल कंपनी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट प्रमोटर की ओर से आने वाले टाइम में अगेन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं उसकी पर्टिकुलर ऑफर की, तो यहाँ आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड 23 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक ये पर्टिकुलर प्रोसेस ओपन रखी गई थी। 15 दिन का टाइम दिया जाता है, जहां नंबर ऑफ शेयर्स की डिमांड प्रमोटर की ओर से 65 करोड़ यानी 65.10 करोड़ की रखी गई थी। उसका रेट फ्लोर प्राइस 235 रखा गया था। जहां हम बात करें उसकी टोटल डिमांड की तो ये पर्टिकुलर रेट पे 37.42 करोड़ शेयर्स टोटल आज की डेट में टिल 330 टेंडर होते हुए नजर आ रहा है। सो कहने का मतलब प्रमोटर 100% ये पर्टिकुलर पोर्शन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी जो हिस्सेदारी है वो 5.74% से इंक्रीज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कंपनी की अब नेक्स्ट हम इंक्लूड करते हैं हिस्सेदारी तो 60.85% हिस्सेदारी बन जाएगी आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ दिस ऑफर। अब हम बात करते हैं अब आगे ये पर्टिकुलर काउंटर में क्या हो सकता है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि क्यूआईबी की ओर से 28 करोड़ शेयर्स टेंडर होते हुए नजर आ रहा है, जहां आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड की ओर से 6 करोड़, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 20 लाख और एफआई की ओर से 20.83 करोड़ शेयर्स टेंडर होते हुए नजर आ रहा है। कॉर्पोरेट की ओर से 7 करोड़ शेयर्स और इंडिविजुअल की ओर से 1.60 CR शेयर्स। सो टोटल मिला के 37.42% शेयर अप टू 4.15 तक ये लेटेस्ट अपडेट कंपनी की ओर से यानी बीएसई पे दिखने को मिल रही है। सो कहने का मतलब 65 करोड़ का टोटल कंपनी ने अनाउंसमेंट जारी किया था, उनमें से ऑलमोस्ट 57.5% यानी 37.42 करोड़ शेयर्स कंपनी को टेंडर होते हुए नजर आ रहा है। अब हम वेदांता का चार्ट पे नजर करते हैं, जहां हमने डेली चार्ट लिया है। सो आप देख सकते हो एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अप मूव आफ्टर द नवंबर। आप देख सकते हो नवंबर मंथ से लेके 90 का जो लेवल था वहां से लेके आज 5 महीने के अंदर अंदर हमको मोर देन 250% की रिटर्न ए पर्टिकुलर काउंटर में दिखने को मिल रही है। अब हम आगे का यानी 5 रिव्यू चार्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक गैप फिलिंग जो 180 के लेवल पे था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वीडीएल के लिए एक रेजिस्टेंस 248 पे दिखने को मिल रहा है। वंस इट क्लोज सक्सेसफुली देन सीधा उसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है ऑलमोस्ट 298 के लेवल पे शेयर सीधा ट्रेड होता हुआ दिखने को मिलेगा। अब कहने की बात यह है कि आज की डेट में जो इंडिविजुअल ने या तो एलआईसी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने
जो उसका जो होल्डिंग है वो कंपनी को टेंडर नहीं किया है, उसका मतलब ये पर्टिकुलर काउंटर में काफी सारे लोग एक कमोडिटी प्ले करने वाले हैं। सो कहने का मतलब हम VDL का 5 रिव्यू देखते हैं लास्ट 20 साल का डेटा, तो जब भी 2000 में कमोडिटीज बूम एक पर्टिकुलर एरियाज में हमको 7 to 8 इयर्स तक दिखने को मिला है, वही सेम पेज पे आज की डेट में यानी 2020 से लेके 2021 तक कमोडिटी के प्राइसेस में काफी सारी एक मतलब अप मूव दिखने को मिल रही है। सो हम कमोडिटी के बूम की बात करते हैं इन ईयर 2000, जहां VDL का लो 38 का दिखने को मिल रहा है और 2008 में VDL का जो हाई है वो 4390 यानी ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइम्स ये पर्टिकुलर 8 इयर्स के पीरियड में ड्यू टू द कमोडिटी बूम ये पर्टिकुलर काउंटर में पिकअप दिखने को मिली थी। सो आप देख सकते हो 2008 में उसका जो लो है वो 60 का है और उसका जो आप हाई देख रहे हो 4400। सो बेसिकली ये जो पूरे साइकिल थी 2000 में 38 रुपीस का लो और 4400 का हाई कंपनी का जो शेयर है उसने लगाया था, और उसके बाद 2008 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया और वही पर्टिकुलर ईयर में ये जो रेट था वो 60 चला गया था। सो कहने का मतलब ये जो यहाँ आप देख सकते हो, जब विकिपीडिया पे आप देखते हो 2000 कमोडिटी बूम, सो ये पर्टिकुलर टाइम पे कमोडिटी सुपर साइकिल दिखने को मिली थी, जहाँ कमोडिटीज का जो प्राइस था वो अनबिलीवेबल रेट पे ट्रेड होने लगा था। जहाँ हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की जो इन्वेंटरी है वो आज की डेट में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, लास्ट 2 साल का हम कंपेरिजन करते हैं। सो बेसिकली वेदांता जैसी कंपनी के पास एक बड़ी इन्वेंटरी रहती है, जो उसकी रिवैल्यूएशन हम काउंट करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अपने आप 50, 60, 70% अप मूव हो जाता है। जहां हम एल्यूमिनियम की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का जो रेट था 45 सेंट पर LB जो 1998 में ट्रेड होता था, वो मतलब 2003 तक पर्टिकुलर रेट पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। ऑलमोस्ट अचानक से 2006 में 1.5 पर पाउंड डॉलर हो चुका था, ऑलमोस्ट नियरली 3x इंक्रीज हो चुका था, और आफ्टर 2007 140 के लेवल से वो 2008 नवंबर में क्रैश होता हुआ 60 सेंट पर LB आ चुका था। सो कहने का मतलब ये जो 7-8 इयर्स की साइकिल थी, ये पर्टिकुलर साइकिल में VDL जैसा स्टॉक्स ने 100x अप मूव किया था। सो हम बेसिकली ऐसे पर्टिकुलर दायरे में आज की डेट में भी VDL में हम सुपर बुलिश ट्रेंड हम बोल सकते हैं। अब हम उसकी ऑप्शन चेंज में नजर करते हैं तो 240 के कॉल पे हमको 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिलता है, जहां आज की डेट में हम बात करें तो नया जो ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है ऑलमोस्ट 41,85,000 यानी ऑलमोस्ट 50% 240 के कॉल पे आज की डेट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिखने को मिलता है। उसके बाद 250 के कॉल पे 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जहां हम पुट साइड बात करें तो ऑलमोस्ट 51 लाख 230 के पुट में ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिलता है, जो कि हम वो ओपन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा सेफ बोल सकते हैं, क्योंकि 235 में कंपनी की ओर से ऑफर शेयर होल्डर को मिल चुकी थी। 230 का जो रेट है वो हम बोल सकते हैं कि नियर टू इम्पॉसिबल काउंट करके हम चल सकते हैं, क्योंकि 7-8 रुपीज का प्रीमियम 6200 की लॉट साइज, सो ऑलमोस्ट 42,000 पर लॉट का प्रीमियम ये पर्टिकुलर काउंटर में इफ एनीवन वांट्स टू सेल 230 पुट विथ प्रॉपर हेजिंग दे कैन अर्न ए फुल प्रीमियम। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप 230 का जो पुट का ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिलता है वो मतलब वो लोग हैं जिनके पास पर्टिकुलर शेयर्स कंपनी की और कंपनी ने जो टेंडर नहीं किया है और वो भी सुपर बुलिश है, वो लोगों ने पर्टिकुलर शेयर्स शॉर्ट किए हैं। या तो आने वाले टाइम में VDL का रेट 225 आ जाता है तो पर्टिकुलर जो भी सेलर है वो डिलीवरी उठाने के लिए रेडी है, क्योंकि आज की डेट में 230 का प्रीमियम 7 रुपीज के नियर चल रहा है। सो नेट कॉस्ट ऑफ आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम 223 के नियर कॉस्ट ऑप्शन सेलर की बन जाती है। सो 220 के लेवल पे पर्टिकुलर काउंटर मिलता है
तो आने वाले टाइम में कंपनी की ओर से रिवाइज ऑफर भी आ सकती है, या तो डीलिस्टिंग के लिए वन मोर अटेम्प्ट भी हो सकता है, या तो बायबैक भी अनाउंसमेंट हो सकती है। सो आने वाले टाइम में यानी एक वीक के अंदर अंदर प्रमोटर की ओर से अगेन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होने का पूरा चांसेस है। अब हम बात करते हैं 240 के कॉल पे आज जो नया 41,85,000 जो ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, उसमें ज्यादातर लोगों ने आज की डेट में आप देख सकते हो VDL के फ्यूचर के अंदर हम बात करते हैं नया जो कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है 1,65 लाख यानी 1.65 करोड़ टोटल नया ओपन इंटरेस्ट 24% आज की डेट में ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो 3.8 के साथ यानी ऑलमोस्ट 1.62% की अप मूव पे क्लोज हुआ है। हम उसकी विवेक की बात करें 237 की विवेक है, विवेक से क्लोजिंग काफी सारा अपर दिखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब लास्ट 2 आवर्स में पर्टिकुलर शेयर्स के काउंटर में फ्यूचर में बहुत तगड़ी बाइंग होने का हम अनुमान कर सकते हैं। बहुत बड़ी लेवल पे बाइंग हुई है, उसके सामने सेफगार्ड होने के लिए काफी सारे बड़े प्लेयर है जो आर्बिट्रेज करते हैं। वो लोगों ने 236 से लेके 238 के लेवल पे फ्यूचर बाइंग किया होगा और 240 का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 रुपीज के अराउंड 9 से लेके 10 रुपीज में सेल कर दिया है। सो कहने का मतलब आने वाले टाइम में VDL के रेट में 10 रुपीज की गिरावट भी आ जाती है तो उसको कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप समझो VDL कल जाके एक बहुत बड़ी मूवमेंट पे समझो 300 हो जाता है तो बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका जो फ्यूचर बाइंग है 236 से लेके 238 के लेवल पे, उसके सामने उसका 240 का जो कॉल है सो ऑलमोस्ट उसको नेट प्रॉफिट 12 से लेके 13 रुपीज तक पर लॉट यानी ऑलमोस्ट 75 से लेके 80,000 पर लॉट उसको मुनाफा मिलेगा। सो आने वाले टाइम में जैसे 240 के लेवल पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमको दिखने को मिलेगा। काफी सारे जो बड़े प्लेयर होते हैं वो लोगों ने 235 के रेट पे जो ऑफर फॉर बाइंग प्रमोटर की ओर से आई थी उसके लिए काफी लोगों ने एक पर्टिकुलर नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी की होगी। सो बेसिकली 240 को क्रॉस हो जाता है तो एक बहुत बड़ा लेवल पे एक शॉर्ट कवरिंग भी दिखने को मिल सकती है। सो आज के पर्टिकुलर केस के अंदर हम VDL में इतना जरूर कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में VDL में कमोडिटी बूम प्ले हो सकती है। प्रमोटर की आगे की क्या सोच होती है, ऑलरेडी प्रमोटर के पास अभी 61% स्टेक बन चुका है, क्योंकि ये जो 100% एक्सेप्टेंस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि VDL की ओर से नया डेवलपमेंट क्या बन सकता है, क्योंकि VDL का काउंटर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल पे नजर आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी 160 180 पे डीलिस्टिंग का एक प्रयास किया गया था, बाद में 160 का एक ऑफर यानी ओपन ऑफर प्रमोटर की ओर से रखा गया था, फिर उसको रिवाइज करके सीधा 235 का ओपन ऑफर दे दिया गया था। सो आने वाले टाइम में 260 तक भी ओपन ऑफर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो VDL का प्रमोटर जो एक वन मोर अटेम्प्ट डीलिस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि डीलिस्टिंग का एक ऐसा रूल है कि जब भी शेयर होल्डर अप्रूवल मिल जाती है वहां से लेके 1 साल तक कंपनी का मतलब अनलिमिटेड अटेम्प्ट डीलिस्टिंग के लिए कर सकती है, बट डीलिस्टिंग के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है। सो बेसिकली कंपनी जब भी कॉन्फिडेंस में आ जाती है, उसको कुछ अच्छा दिखने लगता है, उसको कुछ मतलब सेटिंग मिल जाता है कि 90% उसको मिनिमम वोटिंग मिल जाएगी, तभी उसका प्रयास डीलिस्टिंग के लिए रहेगा। अब हमको आगे क्या प्रमोटर की ओर से अनाउंसमेंट आता है उसकी हमको वेट करनी रहती है। अब हम अगेन दोबारा रिव्यू करेंगे इन केस प्रमोटर की ओर से कोई भी अच्छा खासा अनाउंसमेंट दिखने को मिलता है, और आने वाले टाइम में हमको शॉर्ट टर्म में 300 तक का भी टारगेट है पर्टिकुलर काउंटर में इजीली दिखने को मिल सकता है।